सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज हर्षित और आज जो है हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, वो अपनी जो कैपिटल ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसी कैपिटल के साथ आप जो ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न बना रहे हैं XYZ अमाउंट का, सेम कैपिटल के साथ आप जो है एक रिटर्न भी यहाँ पे कमा सकते हैं एक चीज को यूज करके, जो होती है प्लेजिंग। फॉर एग्जांपल, जो भी आप सिक्योरिटीज यूज करते हैं या सिक्योरिटी आप जो जो परचेस कर रखी है, उस सेम कैपिटल से आप जो है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आप उस सिक्योरिटी को भी वहां पे परचेस करे हुए रख सकते हैं, सेम उस कैपिटल से आप जो है ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आप जो एक कैपिटल है आपकी, फॉर एग्जांपल मान के चल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़ की कोई अगर आपकी कैपिटल है, तो आप जो है उसके साथ स्टॉक्स, ETF या म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, को ट्रेजरी बिल भी आप परचेस करते हैं। साथ ही साथ आप जो है उस कैपिटल के साथ ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं मार्जिन मनी से। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्लेजिंग। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो समझते हैं प्लेजिंग क्या है। प्लेजिंग में क्या होता है कि मान के चलते हैं आपके पास कोई सिक्योरिटी है, मान के चलते हैं आपके पास कोई स्टॉक है। तो आपके पास कोई स्टॉक है, आपके पास कोई शेयर है, आप उस शेयर को जो है अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट कराते हो कि ये, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई आपका रिलायंस का शेयर है, तो आपने जो है रिलायंस के शेयर को अपने ब्रोकर के पास सबमिट किया, और ब्रोकर जो है आपको कुछ हेयर कट करने के बाद, हेयर कट यहाँ पे मान लेते हैं कि एक तरीके से आप इसको समझिए, कुछ एक कट करता है अमाउंट, एक मार्जिन मनी जो है कुछ कट होती है सेलर ब्रोकर की तरफ से। जिसके बाद जो है मान लेते हैं यहाँ पे 80% यहाँ पे आपको कट, 20% कट करके आपको 80% मार्जिन मनी जो है ब्रोकर आपका दोबारा दे देता है आपके डीमैट के अंदर, जिस 80% अमाउंट से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका अमाउंट भी ब्लॉक रहा, आई मीन ब्लॉक इन द सेंस, जो आपने रिलायंस रिलायंस का शेयर खरीद रखा था, वो आपका अमाउंट एज इट इज उसमें इन्वेस्टेड रहा, और वो आपका अमाउंट जो है ब्रोकर ने कुछ शेयर कट करने के बाद कुछ मार्जिन आपको जो है वापस दे दिया, जिससे आप जो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मनी है, तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जो है आपने जो स्टॉक या जो भी परचेस कर रखा है, उस पे भी आप रिटर्न कमा सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है उससे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है दो बार उसको यूज कर सकते हैं उस सेम अमाउंट को। तो देखते हैं अब ये ऑप्शन सेलिंग होती कैसे है। यहाँ पे मैं जो है एक एग्जांपल लेता हूँ, जीरोधा का एग्जांपल लेके यहाँ पे चलते हैं कि जीरोधा में आप ये चीज कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आप जब अपने सिक्योरिटीज को या जो भी आपके पास फिजिकल कोई एसेट है, फिजिकल इन द सेंस आपके डीमेट में जो भी एसेट है, आप उसको जब ब्रोकर को सबमिट करने जाते हो, तो वहां पे वो दो तरीके से कंसिडर होता है। एक कंसिडर होता है कैश की तरह, और एक कंसिडर होता है नॉन कैश की तरह। तो कैश में अगर आप, नॉन कैश में अगर आप देखोगे, तो ज्यादातर आपके इक्विटीज आते हैं, यानी शेयर्स आ गए, आपके ETF आ गए, आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए। कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंस में दोनों ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो नॉन कैश कंपोनेंट है, वो आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं ले सकते काम में। पोजिशनल ट्रेडिंग इन द सेंस, जैसे आपने कोई ऑप्शन सेलिंग करी, तो आप जो है इसको ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते नॉन कैश कंपोनेंट के अंदर, फुल मनी से नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको जो है 50-50 रूल लगेगा, यानी कि आप जो है ओवरनाइट पोजीशन जो भी लेके जाना चाह रहे हो, उसके अंदर जो इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है, वो आपका 50% इस जो आपका डिपॉजिटरी प्लेज मार्जिन है वो होना चाहिए, और 50% आपको कैश रखना पड़ेगा अपने डीमेट के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो नॉन कैश कंपोनेंट के अंदर। कैश में ऐसा नहीं है, कैश में आप जो है इंट्राडे भी कर सकते हो, और कैश में आप जो है उसको, कैश कंपोनेंट है अगर आपका, अगर वो कैश का इक्विवेलेंट जो है कंसिडर होता है, तो उसके थ्रू आप जो है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वो भी ओवरनाइट भी आप कर सकते हो उसके अंदर। उसमें आपको जो है क्वेश्चन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे चेक हम एक बार यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे अभी एग्जांपल के लिए, वो लेके चलेंगे हम कैश के लिए। तो कैश में आप देखोगे ETFs आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स हैं। और जैसे कि देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपको काफी अच्छे परसेंटेज मिल रहे हैं। यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। म्यूचुअल फंड्स में भी लिक्विड फंड्स आपको मिल रहे हैं, 6, 7, 8 के आप बीच का एवरेज रहता है। तो हम एवरेज मान के चल लेते हैं 7%, 7% एक एवरेज हम मान के चलते हैं अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप देखोगे, तो आपका जो भी मान लेते हैं 1 CR का आपका कैपिटल है, यानी कि 1 करोड़ का आपका कैपिटल है यहाँ पे। अब इस 1 करोड़ के कैपिटल पे आपने मान लेते हैं कोई लिक्विड फंड्स, यानी कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड आपने बाय किया, और उस पर जो है आपको 7% रिटर्न मिल रहा है पर एनम का। अब आपका जो भी ये म्यूचुअल फंड है, इस पे आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, और आप जो है इसको ब्रोकर के पास प्लेज कर देते हो। ये आपका ब्रोकर है, के पास इसको प्लेज कर देते हो। और इससे ज्यादा मैंने जितना केस देखा है, 90% रहता है जीरोधा में, अगर आपको 90% का आपको मार्जिन मनी वापस मिल जाता है। ब्रोकर जो है आपको दोबारा ये मार्जिन मनी आपके डीमेट में दे देता है, 90% आपको देता है 10% हेयर कट करके। तो आपके पास जो है 90% यहाँ पे वापस आ गया पैसा, 1 करोड़ का 90% 90 लाख वापस आ गया। अब आप
अगर हम एक मान के चलते हैं 24% एक डिसेंट रिटर्न अगर आप बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग करके ओवर द ईयर, जो कि आपके आता है 2% पर मंथ, जो कि एक बड़ा टारगेट नहीं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है 2 वीक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली, अगर हम एक फेयर एग्जांपल मान के देखें तो 2 वीक्स के अंदर आपको 1% बनाना है, जो कि एक बड़ी बात नहीं है। एक हफ्ते के अंदर 0.5%, जो कि अगर आप देखोगे अगर कि हर दिन की एक्सपायरी आ गई है, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, तो उसके अकॉर्डिंगली इतना कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना। आप बना सकते हो 0.1% अगर आप बनाना चाहो तो दिन का, जो कि आपका महीने का 2% के आसपास हो जाता है। सालाना आप 24% कमा सकते हो। तो अगर यहाँ पे 90 लाख जो कि हम मान के चलते हैं 90% आपको हेयर कट मिला दोबारा, तो 21,60,000 के आसपास ये हमारा अमाउंट आएगा। 21,60,000 के आसपास ये अमाउंट है। तो आपने 21,60,000 कमाए अपने प्लेज्ड मनी से, आपको मार्जिन वापस दिया गया ब्रोकर की तरफ से। और 7 लाख जो 7% आ रहा है आपका यहाँ से, आपके जो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है वहां से। तो टोटल इस मनी के बाद जो है यहाँ पे अगर मैं दोनों को मिलाऊं 7 लैक्स और 21,60,000, टोटल आपका आता है 28,60,000, यानी कि 28 लाख रुपीज और सॉरी 28 लाख रुपीज और 60,000 यहाँ पे आपका रिटर्न आता है, जो कि आ रहा है आपका पूरा 100% कैपिटल पे। तो आप इस रिटर्न को अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका 28.6% आ रहा है आपका 1 करोड़ पे। तो अगर आप केवल इस जो आपका 1 करोड़ का कैपिटल था, आप उससे केवल ऑप्शन सेलिंग करते तो आपका 24% बनता है, जो कि आपका बनता है 24 लाख। यहाँ पे आपका मार्जिन मनी यूज करने के बाद आपका जो बन रहा है, जो आपने प्लेज किया ब्रोकर के पास, उसके बाद आपका बन रहा है 28,60,000। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। और इस तरीके से आप जो अपने मनी को स्मार्टली यूज कर सकते हो, स्मार्ट वे में, कि आपने उस मनी को ऑप्शन सेलिंग के लिए भी यूज किया और आपने उस मनी को जो है प्लेज किया ब्रोकर के पास, और आपने जो है उससे कोई सिक्योरिटी परचेज की, उसके बाद आपने प्लेज किया, जहां पे वहां पे भी आपको रिटर्न मिल रहा है जो आपने सिक्योरिटी परचेज करी, और आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे भी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मनी को 2 बार यूज कर सकते हो और अपने रिटर्न को जो है इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।